सीतापुर कैटेरिया स्थित हिंद अस्पताल का मामला थमने की बजाय अब और तूल पकड़ता जा रहा है। पैर के ऑपरेशन की जगह पेट का ऑपरेशन करने के आरोपों के बीच अब नया मोड़ सामने आ गया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन उन पर समझौते का दबाव बना रहा है। हालांकि डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने 3 सदस्यीय समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। इस मामले में अब 2 बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। पहला, पैर की समस्या को लेकर बुजुर्ग महिला का कथित तौर पर पेट का ऑपरेशन कर दिया गया और दूसरा, परिजनों का आरोप कि अस्पताल प्रशासन अब उन पर समझौते का दबाव बना रहा है। शिकायतकर्ता पुष्पवंत प्रताप सिंह का आरोप है कि घटना के सामने आने के बाद अस्पताल की ओर से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि उन्हें लगातार समझौते के लिए कहा जा रहा है। आइए पहले सुन लेते हैं कि पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है। यहाँ 1 सप्ताह से हिंद अस्पताल में भर्ती था लगभग, और ये 11 तारीख की रात्रि की घटना है। ऑपरेशन हुआ था, उसके संबंध में हम उसको मेडिकल कॉलेज लखनऊ में यहाँ से ले गए, भर्ती करवा दिया। तो कल मेरी वार्ता हुई थी जो यहाँ की डायरेक्टर है ऋचा मिश्रा, तो उन्होंने कहा था कि हम जो दोषी डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसी के संबंध में कार्रवाई को बोला था। लेकिन हालांकि जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा भी जांच कमेटी टीम गठित की गई है और कमेटी का गठन होने के बाद जांच चल रही है, लेकिन यहाँ की जो मैडम थी वो इस घटना को मानने को तैयार ही नहीं है। मैं गया, जब बुलाया था, मैं उन लोगों के साथ में था, तो बुलाया, उन्होंने कहा कि ये पेट का कहाँ है, लेकिन आप बताइए, इतना बड़ा घाव है, सब कुछ दिख रहा है, पेट नहीं तो क्या है। जैसे कि उन्होंने कोई समस्या नहीं, बराबर वो पहले खा पी रही थी और कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। पैर में ही दाहिने दिक्कत थी, जो इसलिए उसको थोड़ा ये लग रहा था। लेकिन अब एक नई समस्या यूरोलॉजिस्ट की, जो ये अलग विभाग से दिखाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में। और मैं यहाँ पे अब ये बताइए, पेट काट दो, पता नहीं क्या हो सकता है, आजकल पता नहीं कुछ भी हो सकता है। हम जांच उसकी विधिवत पूरी होगी, पता नहीं क्या ये लोग कर सकते हैं। ये बड़ा सिंडिकेट गैंग है हिंद अस्पताल में, और ये यहाँ पे जो इसका जो आयुष्मान कार्ड है इसमें भी बड़ा हेरा फेरी होती है, और यहाँ पे जूनियर डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन करा दिए जाते हैं। डॉक्टर अभिषेक जो है, उनके टीम के जो भी सुमित व अन्य लोग हैं, मुझे नाम नहीं, 4-5 डॉक्टर और हैं। अब ये जांच में ही पता चलेगा कौन कौन डॉक्टर थे, क्या था, क्या नाम था, मुझे तो जानकारी नहीं है। जब फाइल देने से इनकार कर दिया, कुछ बताया भी नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, इस प्रकरण में जो जूनियर डॉक्टर हैं ये कहीं ना कहीं मरीजों के साथ खेल करते हैं, और इससे मरीज के साथ, जो मरीज के साथ हुआ है, क्या वो वापस आ जाएगा। जो अस्पताल के द्वारा अभी ये पता नहीं चीरा लगा दिए, मान लो शुगर की दिक्कत है, जांच नहीं हुई, आपके पास व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो ऑपरेशन किस बात का ऑपरेशन आपने कर दिया, चीरा लगा दिया। अब घाव नहीं सही होगा, क्या होगा बताइए। क्या पहले भी एक सप्ताह से यहाँ मरीज भर्ती है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, ऐसा कोई भी जांच में चीजें नहीं सामने आई है। ये अचानक ऐसा किया गया। यहाँ पढ़ने वाले जो होते हैं बच्चे हैं, और वो जूनियर डॉक्टरों के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे अवैध पैसों का खेल चलता है। सब जूनियर डॉक्टर जो हैं, इनके द्वारा ही ये सब किया जाता है, और ये पूरा इनका गैंग बाहर के आसपास अस्पतालों में भी सेटिंग है। कहीं ना कहीं ये बड़ा खेल हो रहा है। ये बड़े लोग हैं, ये बहुत पावरफुल लोग हैं, ये बहुत पहुंच के लोग हैं। ये ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। गरीब आदमी कहाँ बोलने की हिम्मत रख पाएगा। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे परिजनों रिश्तेदारों के साथ हुआ है। मैं इसमें अगर कुछ न्याय नहीं मिलेगा तो लखनऊ 5 कालीदास मार्ग है, माननीय मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी जो हैं, मैं वहां तक न्याय के लिए जाऊंगा। आखिरी पड़ाव वही बचा है, नहीं होगा, न्यायालय है, बहुत चीजें हैं। लेकिन मैं चाहता हूं जो जांच जो बनी है उस निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो। मैं यही चाहता हूं, हमारा मरीज स्वस्थ हो। अगर कुछ भी होता है मेरे मरीज के साथ तो संपूर्ण जिम्मेदारी हिंद प्रशासन की होगी। डॉक्टर अभिषेक की जो टीम पूरी थी, सुमित वाहन, इनकी सबकी होगी। मरीज आपकी
लगती है, मैं रिश्ते में उनका दामाद लगता हूँ और जाहिर सी बात है कोई रिश्तेदार होता, परिजन होता, मदद के लिए जाते हैं और रिश्तेदार अगर कोई परेशान होता हर समय जाते हैं। मेरी समस्या थी, रात में अचानक मैं पहुंचा और वहां पे मैंने मरीज को ले जाने के लिए रात में ही गुजारिश किया, लेकिन वहां के अस्पताल के द्वारा कोई मैनेजमेंट के द्वारा व्यवहार सही नहीं किया गया और जिस तरीके से वहां पे एक पर्ची दे देंगे, बताइए रात में मरीज कहाँ पे ले जाए। उसके बाद हमें मजबूरन वहां पे धरने पर बैठना पड़ा। बैठने के बाद उसके बाद तब मुझे सुबह 4:30 बजे 12 तारीख को वही 5 बजे सुबह मरीज को लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जाकर कल रात्रि में 12 बजे वहां पे उसको बेड मिल पाया है। क्या पीड़ित के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, जबकि संबंधित थाने में भी सूचना की गई है। हम जिलाधिकारी महोदय जी को भी प्रार्थना पत्र देंगे और जाहिर सी बात है हमने कल ही शाम को एक जब जांच कमेटी वो हुई थी तभी वार्ता हुई थी जिलाधिकारी महोदय से, उन्होंने भी कहा था कि हम जांच करवा रहे हैं, कार्रवाई होगी, हम बाकी देंगे। हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम माननीय न्यायालय जाएंगे, क्योंकि जो पैर का ऑपरेशन है वो पेट में कर दिया। एक जांच, क्या इनके वहां जांच नहीं होती, मशीनें नहीं है? आप बताइए, किसी के साथ शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके बाद सिर्फ भरपाई करेंगे, हमसे सौदा करेंगे। हम इनकी बातों पे सहमत नहीं है, हमसे ये लगातार दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूं। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं, हमारा मरीज स्वस्थ हो बस। तो उसके बाद क्या आप करेंगे? पड़ाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कालिदास मार्ग पे जाएंगे, वहां न्याय की गुहार लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बाकी न्यायालय है, मैं न्यायालय में जाऊंगा, बात अपनी रखूंगा कि हमारे इसलिए मैं भर्ती हुआ और यहाँ पे इनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। रात में मैं घंटों तक मशक्कत करता रहा अस्पताल में, लेकिन कोई यहाँ पे व्यवस्थाएं इनकी नहीं है। जो डायरेक्टर मैम है, ये जब सब कुछ होता है तब उसके बाद रात में संज्ञान में बात जाती, तब सिर्फ मुझे मेडिकल कॉलेज लखनऊ जो है एम्बुलेंस के द्वारा 12 तारीख को हमारा मरीज जाता है और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं मेरे मरीज के साथ क्या हो रहा है, कोई अभी तक पूछने वाला। सिर्फ नाजायज दबाव बनाने का प्रयास जो इनके मैनेजमेंट के लोग, वाहनी लोग कर रहे हैं और पीछे से पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। जबकि इनकी डायरेक्टर मैम जो ऋचा मिश्रा है, इन्होंने खुद कहा था मैं कार्रवाई करूंगा, निलंबित करूंगा जो दोषी डॉक्टर है, इनके टीम के लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या अभी जो दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जिलाधिकारी महोदय जो जांच टीम गठित किया है उस पर कार्रवाई की देखो उम्मीद है, जांच हो निष्पक्ष तरीके से, तब कुछ ना कुछ आगे क्या निर्णय होगा ये भगवान जाने। निर्णय अगर कुछ नहीं होता है तो मैं लखनऊ 5 कालिदास मार्ग पर परिवार सहित मैं वहीं पर जाऊंगा। जो परिजन है, और पहले से ही मेरे ससुर जी वहां पे बीमार हैं, वो पहले से ही लखनऊ गांधी वार्ड में भर्ती है, पहले से ही परिजन इतना परेशान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तीसरी समस्या ये हिंद हॉस्पिटल जो है, इसके द्वारा बड़ा लगातार इसमें लापरवाही होती है। इसमें बहुत बड़ा सिंडिकेट गैंग है। बताइए, पेट काट के कुछ भी ये कर सकते हैं। अब इसका आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। ऐसे तो हम डॉक्टर तो है नहीं, अंदर क्या निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या किया होगा। ये इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई, इनसे बिगड़ा है केस, तब इन्होंने, इनके डॉक्टर बोले हैं कि यहाँ से मरीज अपना लेकर जाइए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि मरीज को ले जाइए। हमारे मरीज के साथ गलत व्यवहार हुआ है तो आप पहले हमारे मरीज को सही सलामत दिखवा देते। हम तो यही चाह रहे थे, लेकिन उल्टा अभद्रता करने को इनके डॉक्टर व अन्य लोग तैयार हो गए। मैं यही चाहता हूं प्रशासन से, जिला प्रशासन सीतापुर से निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की उम्मीद है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो है उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी से न्याय की उम्मीद है। अगर न्याय नहीं मुझे मिलता है तो हम लखनऊ 5 कालिदास मार्ग जाएंगे और माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। दरअसल हरिहरपुर थाना सदना क्षेत्र की रहने वाली वृद्धा महिला सावित्री के पैर की समस्या को लेकर इलाज के लिए अटरिया स्थित हिंद अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उन्हें पता चला कि महिला का ऑपरेशन पैर की जगह पेट का कर दिया गया। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तुरंत लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इस समय उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार इस मामले की सच्चाई क्या है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। दूसरी तरफ हिंद अस्पताल के चेयरपर्सन ऋचा मिश्रा के मुताबिक अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।